आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ जीरोस विद देयर कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना बेटा, पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसा कि आप एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ चुके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी डिग्री क्या होती है 1। फॉर एग्जांपल ax प्लस b, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना बेटा। अब इसी में एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 6। ठीक है, 3x प्लस 6, तो a और b आपका कोएफिशिएंट होगा। ठीक, a और b आपका ये कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। ठीक है, और x आपका वेरिएबल। ठीक है, अच्छा b को और कांस्टेंट टर्म नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं। फॉर एग्जांपल, तो यहां पर देखिए, ये आपका a एंड b, ये दोनों क्या है? कोएफिशिएंट है। क्या है? कोएफिशिएंट। ठीक है, और c ये जो 6 है आपका, इसे हम कांस्टेंट भी बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये 6 है जो आपका, इसे हम कांस्टेंट भी बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आती है इसमें एक बात, अब हमें इस नंबर का जीरो निकालना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हम x की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे कि ये टर्म पूरा कट के जीरो हो जाए। समझ रहे ना, x की वैल्यू यहाँ पर हम ऐसा क्या रखेंगे ताकि ये टर्म पूरा कट के जीरो हो जाए। तो जीरो निकालने के लिए हमें यहाँ पर लिख लेता हूँ, जीरो निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म देंगे, मतलब हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? 6। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां माइनस रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। मैं दोनों से साइड में लेता हूं, मैं प्रूव कर रहा हूं, देखिएगा। अब देख, जैसे मैंने ये क्वेश्चन है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहां पर इसका जीरोस निकालना है, मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे ताकि ये टर्म पूरा जीरो हो जाए, मतलब आरएचएस जीरो है, एलएचएस भी जीरो हो जाए। सपोज से हमें नहीं पता, 3 हो गया, 6 उधर गया, ट्रांसपोज हो गया, -6 हो गया, तो आपकी 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -6 अपॉन 3। तो x कितना आ गया आपका? -2। मतलब हम वैल्यू क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू -2। ठीक, इस केस में ये लीनियर पॉलिनोमियल के केस में ना। अब इसमें हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जीरो निकालने का। जब आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे 3x प्लस 6, तो x यहां पे कितना दिया? -2 आया ना। तो कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म आपका मैंने कहा था जो लास्ट में नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, मतलब a b c कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो इसका मैंने माइनस में 6। ठीक है ना। अब उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 3 लिख दिया मैंने, ये 3 डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। ये कि -2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? x इज इक्वल टू -2 और ये -2। ये आप कैसे निकालेंगे? ये आप डायरेक्टली आप ऐसा निकाल सकते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल में सीधा सा फॉर्मूला है, जब आपको जीरोस निकालना है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लीजिए। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है बेटा? अब यहां पर ये देखिए कि a b c आपके क्या है, मैंने बताया आपको a b एंड c आपके कोएफिशिएंट हैं। तो a b c, ये क्या होगा? आपका कोएफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, c को हम कांस्टेंट टर्म ही बोलेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था अभी। क्लियर है? अब बात आती है इसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 2 जीरोस होंगे। ठीक है ना, कितने जीरो होंगे? 2। अब 2 कैसे होंगे? क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? 2। जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 डिग्री है, तो मतलब 2 जीरो, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसी को मैंने अगर मैं लिख दूं 7x² प्लस 5x प्लस 8। अब आपको ये
देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप इसको सॉल्व करते थे तो आपको दो वैल्यूज आती थी x के ना, ये आइदर दोनों प्लस आएगा या दोनों माइनस आएगा या प्लस और माइनस आएगा, ठीक है ना। तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे डिग्री सॉरी जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2 डिग्री है तो 2 जीरोस भी होंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखिए। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट, माइनस में रहेगा ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या हमारे पास b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है a, तो ये b और a, तो वहां पे हम लिखेंगे माइनस b अपॉन a, ये आपका फॉर्मूले से जीरो आता है, ठीक है ना। अब तो ये हो गया सम। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, इसकी बात करते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखें तो कांस्टेंट टर्म आपका डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या आपका हो जाएगा c अपॉन a। c अपॉन कैसे, कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, c है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब a, तो c अपॉन a। यहां तक क्लियर है बेटा, इसे नोट डाउन कर दीजिए। चलिए अब इसी स्पेस एक हम एग्जांपल करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको हम फैक्टर करेंगे तो देन वी गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्लियर है, हमने इसका फैक्टराइजेशन किया तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है ना। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे बेटा, x प्लस 2 हो जाएगा, यहां से हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन वी गेट आल्सो टू वैल्यूज, x प्लस 1 and x plus 2 is equal to 0, तो x plus 1 is equal to 0, x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, x plus 2 is equal to 0, then x की वैल्यू आ गई -2। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब मैंने आपको भी कुछ सेकंड पहले मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। क्या बताया था, सम ऑफ जीरोस, देखिए सम ऑफ जीरोस मतलब वो कोफिशिएंट माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब माइनस b अपॉन a, ये बताया था, मतलब सम करने पे माइनस b अपॉन a यार। अब देखिए इससे दो वैल्यू आपके पास है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे दो वैल्यू है, -1 प्लस -2। तो देखिए तुम सम LHS में लेते हैं पहले हम, इन LHS तो -1, ठीक है, सम करें तो प्लस -2, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस, तो -1 प्लस माइनस -2, तो ये हो जाएगा -3। क्लियर है। अब हम इसकी बात करें, अभी हमने इसका सम किया था, तो सम करने पे हमें क्या मिला, -3, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब इसमें आते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब -b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a। तो देखिए यहां पर ये जो आपको क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बात आई, a आपको मिला, ये आपका b, ये आपका c, तो a आपका 1 होगा, b आपका 3 होगा, c आपका 2 होगा। यहाँ क्लियर है। अब देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब -b अपॉन, तो b हमारा क्या हमारे पास 3, तो लिखा मैंने -3, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय a हमारा क्या है यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया 1 इज इक्वल टू -3, तो -3 इज इक्वल टू -3। देखिए वेरीफाई हो गई, LHS इज इक्वल टू RHS आ गई। क्लियर है। अब आती है बात प्रोडक्ट की, इसकी प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें बेटा, तो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब प्रोडक्ट का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन,
जीरोस, तो दो जीरोस है हमारे पास, एक तो -1 एक -2, तो देयर आर टू जीरोस, -1 एंड -2, देन -1 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म कहेंगे सर 2 है हमारे पास, तो ये आ गया 2। तो -1 into -2 आप बचपन से जानते हैं 2 is equal to 2, ये LHS is equal to RHS से प्रूव हो गया। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन था, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, आप देख सकते हैं इसमें क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, मतलब हमें जीरोस निकालना, उनके बीच का रिलेशन निकालना, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, ये क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री 2 हो, जब डिग्री 2 होगी तो हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। इसको हम पहले फैक्टराइजेशन निकालते हैं, जिसमें लिखते हैं x² + 2x - 4x - 8, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे, उसमें से we get x + 2 और -4 कॉमन ले लेंगे, तो x + 2 = 0, ठीक है। अब हमें दो वैल्यू मिल गई, x - 4 एंड x + 2, ठीक है ना, ये हमें वैल्यूज मिल गई x - 4 एंड x + 2। तो x - 4 = 0, x की वैल्यू मिल गई 4, और x + 2 = 0, तो x की वैल्यू मिल गई -2। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 जीरोस मिल गए यहाँ पर, ठीक है ना। जब हमें 2 जीरोस मिल गए, अब हम निकालेंगे क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, सम, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब -b/a। अब पहले सम निकालते हैं, दो नंबर हैं इनका सम निकालते हैं, 4 + -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 which is 2, ठीक है। अब -b/a, ये देखिए -b/a, तो b की वैल्यू ये आपकी होगी b, ये आपका c और ये आपका a, ठीक है ना। तो b कितना है हमारे पास, -2 है भाई, -2, b हमारा कितना है, पूरा -2 है, और बाकी माइनस लगा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 = 2, ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, इजी था बेटा। अब हम आते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, 4 और 2, 4 मल्टीप्लाइड -2, तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है भाई, 8, जो कि -8, कोफिशिएंट ऑफ x² आपका क्या है, आप x² कोफिशिएंट 1 मान लीजिए तो 1 होगा, तो ये 1 हो गया, तो 4 - 2, 4 × -2 मतलब -8 = -8, क्लियर, ये आपका LHS = 1, ठीक है। नाउ नोट इट डाउन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसका थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7, हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3, ठीक है बेटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 6x², ठीक है, प्लस 2x - 9x - 3। अब इसको देखिए, 9 में से 2 जाएगा 7, और माइनस साइन ये इसके साथ है, तो -7, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन लिया, क्या मिला हमें, 3x + 1, ठीक है ना। इसमें से क्या कॉमन लिया हमने, -3 कॉमन ले लिया, तो क्या मिला हमें, 3x + 1, क्लियर है। तो दो वैल्यू मिली, 2x - 3 एंड 3x + 1, तो 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x आ गया 3/2, एक हमें वैल्यू ये मिल गई बेटा। दूसरा 3x + 1 = 0, 3x = -1, तो x आ गया आपका -1/3। तो देखेंगे 2 वैल्यूज मिल गई, 2 जीरोस मिल गए, 3/2 एंड -1/3, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सम, इसकी बात करते हैं सम, तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ये फॉर्मूला था हमारा, और कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर है बेटा। सम ऑफ जीरोस मतलब पहले सम निकालेंगे, तो जीरोस आएंगे का सम निकालते हैं, तो पहला 3/2 और ये -1/3, तो 3/2 + -1/3,
ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं फिर इसको करते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे, तो पहले से सॉल्व करें 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 6। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें 3 3 9 और ये है 2, तो 9 - 2 which is 7, 7/6 यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x अगेन -b/a। ठीक है, तो -b की वैल्यू क्या हमारे पास, ये हमारा b है ना। रीअरेंज होने के बाद लेकिन याद रखिएगा क्योंकि जनरल टर्म हमारे पास ये है ax² + bx + c, ये जनरल टर्म है, याद रखिएगा। तो b की वैल्यू क्या है -7 है, कितना -7, तो माइनस बाहर इसका लग रहा है फॉर्मूले का, और ये -7 और a हमारे पास क्या बेटा 6, कोफिशिएंट लेंगे याद रखिएगा 6, तो ये हो गया 6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस तो 7/6, तो देखिए ये प्रूव हो गया। क्लियर है। अब आती बात प्रोडक्ट की, इसकी प्रोडक्ट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट ले लेते हैं पहले, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3/2 इंटू -1/3, तो ये आ जाएगा आपका -1/2। ठीक है ना। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या भाई, ये सब कांस्टेंट ऑफ 3 है, तो लिया मैंने 3। अब कोफिशिएंट क्या है x² का, ये क्या है 6, तो 3/6 डिवाइड कर दीजिए माइनस में है, ठीक है ना, यहाँ माइनस दिया है तो ये आ जाएगा -1/2। अच्छा आप ना भी डिवाइड करें 3/6 रहने दें, और ये 3/6 तब भी आंसर है, तो आपको इक्वल लाना है। क्लियर है ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 1/4 कॉमन है। क्वेश्चन आपका क्या है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है, जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पिछले क्वेश्चन में दिया था a² + bx + c, उस समय सम निकालना था और प्रोडक्ट निकालना था। इसमें उल्टा दिया है, इसमें कह रहा है सम और प्रोडक्ट दिया है, आपको जनरल इक्वेशन निकालना है, जनरल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है ना, जनरल स्टेटमेंट हमारा। तो देखिए यहाँ पर जनरल इक्वेशन जो हमारी होती है ना, जनरल टर्म ये जनरल मुझे बोलिए ax² + bx + c होती है। अब ये जो दिया आपका सम और प्रोडक्ट दिया है, तो सम और प्रोडक्ट, तो सम ऑफ जीरोस -b/a पढ़ा था आपने, मतलब -b/a मतलब कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² पढ़ा ना, मतलब -b/a। तो यहाँ -b/a को हम कंपेयर करेंगे 1/4 से। किससे बच्चों कंपेयर करेंगे 1/4 से, मतलब b की वैल्यू आपकी -1 आ गई। ठीक है ना, अभी इतना रहेगा, मतलब -b/a 1/4 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब आता है इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि हमने क्या पढ़ा है c/a, क्या पढ़ा है c/a। तो c/a को हम कंपेयर करेंगे इससे -1 से, तो लिख दिया मैंने -1, और नीचे नहीं है नंबर तो 1 मान लिया। अब आप कहेंगे सर तो सामने सामने ये वैल्यू होगी, b की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये। अब आप देखेंगे सर b की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक, a की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 1, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे सेम बनाएंगे। कैसे, जैसे कि आप a की वैल्यू 4 है तो इस नीचे में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी -4/4। तो मतलब फाइनल वैल्यू हमारी होगी a, b एंड c की। a हमारा होगा 4, b हमारा होगा -1, c हमारा -4। क्लियर है। अब ये जो हमारा जनरल इक्वेशन थी इसकी, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे a, b, c। ठीक है ना बेटा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो लिखा मैंने 4x²। b क्या है -1, तो -6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। c क्या हमारे पास, तो प्लस इंटू माइनस तो -4। इजी था, ये हमारा आंसर। यही हमें निकालना था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्लियर है। एक तो ये फर्स्ट मेथड, अब इसी से को सेकंड मेथड से कर सकते हैं, बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड होगी। पहले से नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड मेथड आपका बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बस कैलकुलेशन है, बाकी आपका बहुत इजी हो जाएगा। फॉर्मूला आपका ये x² माइनस सम
ऑफ जीरोस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब आप देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसा लिख रहा है, सम क्या था, ये सम था एस, मैं लिखा -1/4, ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट क्या था, ये था, तो प्लस इंटू माइनस मतलब आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर -x/4 माइनस, यहाँ तक क्लियर है। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 1 अज्यूम कर लीजिए, सबका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा 4 आएगा। अब इस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 आएगा, 4 x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ -x, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, अगेन 4 डिवाइडेड बाय 1 तो वी गेट 4, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से -4, ठीक, इज इक्वल टू 0 हो गई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4x स्क्वायर -x -4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इजी था, चाहे आप उस मेथड से कर सकते हैं या छोटा सा फॉर्मूला इससे भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, √2, 1/3, मतलब एक ये सम दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो सम हमारा दिया हुआ है जो कि हमारा क्या है, -b/a होता है, ठीक है। इस -b/a को हम कंपेयर करेंगे √2 से, किससे, √2, तो ये √2 हो जाएगा, पीछे 1 एज्यूम कर लेंगे बेटा, तो b की वैल्यू हमारी हो गई √2, a की वैल्यू हमारी हो गई 1, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट इसका जो होता है c/a, इसको हम कंपेयर करेंगे 1/3 से, किससे, 1/3, तो 1/3, तो c हमारा 1 और a आ गया 3। अब यहाँ फिर वही अगेन a 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। अब इसको तो 1 नहीं बना सकते ना, इस 3 को तो 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 3 तो बना सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो जो b की वैल्यू हमारी होगी ये आ जाएगी 3√2/3। अब देखिए दोनों वैल्यू आ गई, a b c, a हमारा कितना हो गया 3, b हमारा कितना हो गया बेटा -3√2, c कितना हो गया हमारे पास 1, क्लियर है, ये हमारी वैल्यूज होगी, ठीक है। अब हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। अब इस जनरल इक्वेशन में हम उठाकर सिर्फ गायब कर देंगे, a हमारा क्या था 3 लिखा मैंने, 3x² प्लस b है, तो यहाँ b की वैल्यू माइनस है, तो -3√2x प्लस c मतलब +1, ये आपका फाइनल आंसर, इजी था। अब इसको हम करना चाहें तो फॉर्मूले के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए आप। चलिए अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या कहता था कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा ये था x² - सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना बेटा। तो x² एज इट इज लिखेंगे हम माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब √2, जो क्या है √2x, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा कितना है 1/3, तो प्लस 1/3। अब इसका मल्टीप्लाई, अब इसका एलसीएम लेंगे तो वी गेट 3। अब इसको से डिवाइड करेंगे 3 है, तो 3 को से मल्टीप्लाई तो 3x², और इसको करेंगे 3 अगेन तो -3√2x और ये +1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये उधर चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3x² - 3√2x + 1। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलो नोट कर लीजिए ना। नेक्स्ट साइज हम साइज 2 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। टुडे इज क्लियर, ओके, थैंक यू एवरीवन।